हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां मैं आप सभी को बताने वाला हूं सीयूईटी 2024 के बारे में कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स के लिए जो है क्या एग्जाम पैटर्न होना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहां आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सीयूईटी 2024 के एंट्रेंस एग्जाम के मार्फत से जो है आप उसमें एंट्री ले सकते हो। ये सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। माई सेल्फ आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर एंड कोर्स काउंसलर सितेश सर स्वागत करता हूं इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बारे में, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मेडिकल और इंजीनियरिंग के बाद वन ऑफ द टॉप मोस्ट कैरियर ऑप्शन के तौर पर रहा है, जो भी बच्चे आपके साइंस बैकग्राउंड से रहते हैं या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से रहते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर परस्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो ओनली द स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, जो भी बच्चे हमारे साइंस बैकग्राउंड से हैं, इधर ये पीसीबी से हो सकते हैं, पीसीएम से हो सकते हैं या पीसीएमबी वाले बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, और या फिर इंटर एग्रीकल्चर, जिन्होंने इंटर एग्रीकल्चर हालांकि हर एक स्टेट बोर्ड्स में नहीं अभी अवेलेबल है, कुछ स्टेट बोर्ड्स हैं जहां होती है, जहां नहीं होती है वहां साइंस वाले बच्चे ही एलिजिबल होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली दो अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे, साइंस स्ट्रीम से और आपके इंटर एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चे जो है एलिजिबल होंगे, जो सीयूईटी 2024 का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं और एक मनचाहा प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय या फिर एक आईसीआर से एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहेगी। अगला हम लोग बात करते हैं कि सीयूईटी 2024 के एग्जाम्स किस तरह के होंगे, क्या होंगे, है ना। तो सीयूईटी 2024 की जो एग्जाम्स होनी है उसमें बच्चों आपके टोटल 4 सेक्शंस रहेंगे, जिसमें लैंग्वेज 1A में 13 लैंग्वेज है, 1B में आपके 20 लैंग्वेजेस है, आपके सेक्शन 2 में आपके डोमेन सब्जेक्ट्स रहेंगे और सेक्शन 3 आपका जो है टोटल जनरल टेस्ट रहेगा। यानी कि टोटल आपके जो एग्जामिनेशन है सीयूईटी का वो 4 अलग अलग सेक्शंस में बटे हुए हैं। हालांकि हम एग्रीकल्चर की जब बात करें तो हमें ये लैंग्वेज सब्जेक्ट से और आपका जनरल टेस्ट से कुछ ही यूनिवर्सिटीज में आपको इससे रिलेटेड आपको जो है जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में जो है इन दो चीजों की एक्सक्लूड कर दिया जाता है फॉर एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स। ये छोटी सी जानकारी थी। अगला हम लोग बात करेंगे अब कि एग्जाम पैटर्न किस तरह का है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि लैंग्वेज में, तो 13 लैंग्वेज में कौन कौन से हैं? आसामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, है ना, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर उसके बाद अगर दूसरा हम लोग बात करें यहाँ पे जनरल टेस्ट की सिलेबस, तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिक एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सारी चीजें हैं। और आपकी जो रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो आपका रजिस्ट्रेशन इसी पोर्टल पे होना है। अभी हालांकि ओपन नहीं हुआ है, इसकी रजिस्ट्रेशन जो है आप लोगों की जो है आप फरवरी के मंथ में जो है मोस्टली ओपन होती है, तो अभी जो इसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन नहीं हुई है, लेकिन इस समय आप जो है यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जनरल टेस्ट में क्या है कि कैंडिडेट्स विल हैव टू ऑप्ट, ये सारी चीजें थी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, तो लैंग्वेज में आपके 13 लैंग्वेज रहेंगे, 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। उसके बाद अगर देखेंगे डोमेन सब्जेक्ट 27 डोमेन सब्जेक्ट है, जिसमें कुछ कुछ डोमेन सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको 35 क्वेश्चन करने होंगे, कहीं में आउट ऑफ 45 से अगर 45 क्वेश्चन दिया है तो आपको 35 करना होगा, अगर 50 क्वेश्चन दिया है तो आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। ये इस बेसिस पे जो यहाँ पे दिया गया है, जितनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके डोमेन सब्जेक्ट में रहेंगे। कुछ सब्जेक्ट में 50 दिए जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर की बात करें पार्टिकुलरली, तो एग्रीकल्चर में आपके 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको 40 अटेम्प्ट करना होगा। इसी तरीके से आपका थर्ड जो सेक्शन था वो था जनरल टेस्ट का, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस हैव टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस। तो ये ओवरव्यू था कि सीयूईटी 2024 के एग्जाम्स किस तरह से होने हैं, क्या उसकी पैटर्न रहेगी और किस तरह से होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। अगर पार्टिकुलरली हम लोग बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, तो कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जो एग्रीकल्चर और एलाइड कोर्सेज को ऑफर करते हैं। तो सबसे पहला लिस्ट हमारे पास यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, विश्व भारती, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। इसी तरीके से स्टेट यूनिवर्सिटी में विक्रम यूनिवर्सिटी, बकरतुल्लाह यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी में गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, सोवियत यूनिवर्सिटी एंड दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये सब अलग अलग कैटेगरी वाइज हम यूनिवर्सिटीज का नाम बता रहे हैं, जिसके थ्रू आप सीयूईटी में जो के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। अब अलग से मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है, ठीक है। अगर हम बात करें विवेकानंद ग्लोबल, सिक्किम प्रोफेशनल, तीर्थमानकर महावीर यूनिवर्सिटी, सुलनी यूनिवर्सिटी, आरएनबी, निर्वाण यूनिवर्सिटी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल, ये सब हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जहां पे आप जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स परस्यू कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें जगन्नाथ यूनिवर्सिटी
बहादुरगढ़ हरियाणा, इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, जीएलए यूनिवर्सिटी, गीता, गलगोटिया, जीडी गोयनका, कैरियर पॉइंट, अरुणाचल यूनिवर्सिटी, एपेक्स यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थे। अब अगर हम बात करें पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी वाइज, कि ऐसा नहीं है कि सीयूईटी में आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो सारे यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है और कुल मिला के हमें अपनी तैयारी उस तरह से करना है कि हम सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर सके और किसी भी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन अपने पास जो ऐसा ना हो कि मुझे ये यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैंने फुलफिल नहीं किया, इस वजह से मुझे नहीं मिली, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। अगर वहां पे पीसीबी, पीसीएम या एबीसी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगता है। उसके बाद विश्व भारती में पीसीबी, पीसीएम, पीसीए मांगता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार एबीसी या एएमसी, एग्रीकल्चर, मैथ, केमिस्ट्री मांगता है। इसी तरीके से स्टेट यूनिवर्सिटी में विक्रम यूनिवर्सिटी सिर्फ लैंग्वेज पे मानती है। बकरतुल्ला यूनिवर्सिटी लैंग्वेज एग्रीकल्चर, सॉरी विक्रम यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर पे मानती है, ठीक है। इस तरीके से बकरतुल्ला में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन सब में से डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। इसी तरीके से डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अगर बात करेंगे तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में देखोगे आप जनरल टेस्ट और बायोलॉजी, इस तरह के रिक्वायरमेंट्स है। गांधीग्राम में जनरल टेस्ट पे है, सोवियत यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट पे है, दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जनरल टेस्ट एंड बायोलॉजी मांगा गया है। इसी तरीके से अगर हम अगला बात करेंगे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, तो मैथ, बायो, एग्रीकल्चर विवेकानंद में, सिक्किम प्रोफेशनल में एग्रीकल्चर मांगा है, पीसीबी, पीसीए और पीसीएम आपका तीर्थमानकर में। तो ये आपको इस तरह से हमने जो है अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, अलग अलग डीम्ड यूनिवर्सिटीज, अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी जिसके माध्यम से आप सीयूईटी 2024 का एग्जाम देकर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन पा सकते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब बच्चों के मन में यह है कि सर आपने सारी चीजें तो बता दिया, अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहां से पढ़ें, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण डाउट्स इस समय स्टूडेंट्स के मन में उभर रहे होंगे। तो आपको करना कुछ नहीं बच्चों, आप सभी के लिए जो है सीयूईटी 2024 को मुख्य रूप से टारगेट करते हुए बेसिक शिक्षा लेकर आई है आप लोगों के लिए वरदान बैच फेज 1। और ये वरदान बैच फेज 1 में आपको किन किन चीजों का लाभ मिलेगा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे डिटेल्ड आपको थ्योरी क्लासेस जो कि आपकी हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस में चलेंगी और ये आपका जो है यहाँ पे डिटेल थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ आपको जो क्लास नोट्स, जो भी टीचर्स, जो भी मेंटर्स आपके क्लास में पढ़ाते हैं उसके पीडीएफ नोट्स आपको विद इन फ्यू आवर्स जो आपके ऐप पे अपलोड कर दिया जाता है ताकि उसको बच्चे टाइम एंड अगेन रिवाइज कर सके और पढ़ सके। इतना ही नहीं, इसके अलावा चैप्टर वाइज एनटीए बेस्ड टेस्ट, जो भी आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा उस पे बेस्ड कैसे किस तरह के क्वेश्चंस एनटीए में पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पे हम लोग चैप्टर वाइज नीट एनटीए बेस्ड टेस्ट करवाते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ वीकली बेस्ड टेस्ट भी होता है। जैसे एक हफ्ते में जितना आपके टीचर्स ने फिजिक्स में पढ़ाया, केमिस्ट्री में पढ़ाया, एग्रीकल्चर में पढ़ाया, वो सारे चीजों को जिस्ट जो है हम लोग आपको एक वीकली टेस्ट में जो है पूरी, वो भी एनटीए की पैटर्न पे, क्योंकि एनटीए का पैटर्न और अदर एग्जाम्स के पैटर्न में जो है बदलाव होता है। इसमें हम लोग डिटेल में अलग से बातें करेंगे आपके साथ, लेकिन यहां पे जो आपको चैप्टर वाइज एनटीए पैटर्न पे टेस्ट मिलेगा। इस सभी के अलावा आपको पर चैप्टर पे जो है हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसको हम लोग डेली प्रैक्टिस पेपर कहते हैं या प्रैक्टिस सीट कहते हैं, वो जो है हम लोग आपको पर चैप्टर वाइज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मिनिमम 50 से लेकर 100 क्वेश्चंस, 200 इस तरह से सबकी जिस चैप्टर की जितनी वेटेज रहती है उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपको जितने भी सीयूईटी 2023 में जितने मल्टीपल स्लॉट्स में आपके सब्जेक्ट के पेपर्स हुए हैं उन सभी के पीवाईक्यूज ऑलरेडी तैयार कर लिए गए हैं। उसके वीडियो का जो है पेपर का सॉल्यूशन आपको वीडियो फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है ऐप पे। इस सभी के अलावा जो है आप लोगों को फॉर्म फिलिंग की गाइडेंस, कैसे फॉर्म भरा जाता है से लेकर काउंसलिंग तक, जब तक आपका एक ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचने का सपना साकार ना हो जाए तब तक जो है बेसिक शिक्षा आपको सपोर्ट करती है। और अभी फिलहाल जो हमारे ये बेसिक शिक्षा का जो वरदान बैच फेज 1 है ये आपके इन सब्जेक्ट्स के लिए आ चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, लीगल स्टडीज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी। और इसके लिए आपको करना क्या है, इस बैच की प्राइस आपकी टोटल 3000 है, लेकिन यदि आप 500 अगर आप चाहते हो कि आपका बचे 500 का कूपन कोड आपको क्या करना होगा, बैच लेते समय वरदान कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको 500 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, दैट टू बिफोर आपका 5 सितंबर आपको ये कोड जो है यूज करना होगा। ये ब्रीफ जानकारी थी कि आप कैसे पढ़ोगे और कहां से पढ़ोगे। और इसी तरीके से आप ही की तरह लाखों बच्चों ने जो है हमारे साथ पढ़कर अपने मनचाहे यूनिवर्सिटी में पहुंचने का सपना को जो है साकार किया है। ये हमारे कुछ सिलेक्शंस है जो कि 2023 के ही सिलेक्शंस है सिर्फ, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं आप यहाँ पे शंकर राउत हमारे स्टूडेंट्स थे जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मेन कैंपस बीएचयू अलॉट हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे साहिल गुप्ता, इनको भी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मेन कैंपस अलॉट हुआ है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हमारे स्टूडेंट्स जो है सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज है हर जगह पहुंचे हुए हैं।
इतना ही नहीं, बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, बीए एलएलबी में, इन सारे कोर्सेज में हमारे जो है ताबड़तोड़ सिलेक्शन रहे हैं। और इसका रिजल्ट, इसका जो है परिणाम ये तभी हो पाया है जब हमारे मेंटर्स ने जो है एक आपको पाथ हुए। जैसे देखो, किसी भी चीज में सक्सेस पाने का एक पाथ होता है, और वो पाथ आप तभी जंग पाओगे जब आपको पीवाईक्यूज का बेहतर ज्ञान रहेगा। और ये पीवाईक्यूज बेसिक शिक्षा अपनी ऐप पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर चुकी है आप लोगों को। पीवाईक्यू आपका 2022 का देखिए, आप इस तरह से हमने सब्जेक्ट वाइज बनाया है, जनरल टेस्ट का अलग, एग्रीकल्चर का अलग, हिस्ट्री का अलग, अकाउंटेंसी का अलग। इस तरह से आपके जितने भी डोमेन सब्जेक्ट्स के अभी क्लासेस शुरू हुए हैं, सारे डोमेन सब्जेक्ट्स ही नहीं, अदर सेक्शंस के भी आपको इस तरह से जो आपको पीवाईक्यूज का बुकलेट मिलेगा। और यही वो रीजन है, यही वो मेरुदंड है तैयारी का, जिसके वजह से हमारे बेसिक शिक्षा के स्टूडेंट्स जो है हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अपना परचम लहराने में सफल रहे। अगर आप भी चाहते हो कि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाओ, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस नीचे दिया गया लिंक से आपको ऐप डाउनलोड करना है, उसको विजिट करना है। और अगर कोई भी क्वेरीज और कंफ्यूजन रहती है सीयूईटी से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, या फिर आपको बैच ज्वाइन करने से रिलेटेड, तो आप इसके लिए हमारे जो है ये व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर 8433341026 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस पर जो आप डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी सीयूईटी 2024 में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स के लेकर। इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। धन्यवाद।